विंग कमांडर मोहित राणा और फ्लाइट लेफ्टिनेंट अद्वितीय बल को यह अंदाजा जरूर रहा होगा कि वो जिस MiG-21 विमान को उड़ा रहे हैं वो कभी भी उनके लिए भी एक उड़ता हुआ ताबूत साबित हो सकता है। ये सब जानते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी इस खतरे की परवाह नहीं की, उड़ने से इनकार नहीं किया। अद्वितीय और मोहित राणा दोनों के परिवारों का कहना है कि उनमें देश के लिए कुछ करने का जज्बा कूट कूट के भरा हुआ था और इस जज्बे को उन्होंने मरते दम तक कायम रखा। MiG-21 फाइटर प्लेन में ये जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ, इसमें हवा में ही आग लग गई थी। फिर भी इन जांबाज पायलट्स ने अपनी जान की परवाह नहीं की और गांव वालों की जान बचा ली। दरअसल जब इस फाइटर जेट में आग लगी तो वो एयरबेस से 40 किलोमीटर दूर भीमड़ा गांव के ऊपर उड़ रहा था। तब विमान को उड़ा रहे पायलट्स के सामने दो रास्ते थे। पहला रास्ता ये कि वो तुरंत इजेक्ट करके फाइटर जेट को 2500 की आबादी वाले इस गांव के ऊपर गिरने दें और किसी तरह अपनी जान बचा लें, जबकि दूसरा विकल्प यह था कि वो अपनी जान दांव पर लगाकर उस प्लेन को गांव से दूर ले जाएं और गांव वालों की जान बचा लें। और दोनों ही पायलट्स ने दूसरा विकल्प चुना और विमान को आबादी वाले इलाके से करीब 2 किलोमीटर दूर ले गए और एक सुनसान जगह पर यह विमान क्रैश हो गया। उन्होंने अपनी जान देकर यह साबित किया कि एक सैनिक के लिए अपनी जान से ज्यादा अपने देश के लोगों की जिंदगी प्यारी होती है। भीमड़ा गांव के लोग दोनों शहीद जांबाज पायलट्स की इस बहादुरी को सलाम कर रहे हैं। मैं मेरे घर की छत पे बैठा था खाना खाने के बाद और मेरे घर के ऊपर से ये विमान निकला था। जोरदार आवाज आई और बिल्कुल नीचे, तो हम ऊपर की ओर देखा, हमने तो बिल्कुल नीचे की ओर विमान आ रहा था, तो हमने देखा ऊपर गिर जाएगा और हमारे से ऊपर निकला। तब तक तो आग थी नहीं, हमने तो देखी नहीं थी। और हमारे से ऊपर हटते ही आगे स्कूल है, उस स्कूल के ऊपर आया तब वो आग के रूप, गोले के रूप में बदल गया था और फिर यहाँ आकर गिर गया था 100 मीटर दूर। और हमारे घर से अभी ये 300 मीटर दूरी पे है। अच्छा, जब गिरा उस वक्त किस तरीके की आवाज थी और उसके बाद में जब आप मौके पर पहुंचे तो क्या कुछ सुना जा रहा था? जोरदार धड़ाम की आवाज आई और आग की लपटें लगभग 100 मीटर तक है। वो जो पुर्जे उसले थे ना, वो सभी जल रहे थे। हम आए तब हम तो दूर खड़े रहे 2 मिनट, तो दूर वाली आग तो है वो बुझ गई थी, लेकिन विमान का मलबा जो जल रहा था, हमने देखा तो दो तरफ चक्कर लगाया ना दूरी से, तो 2 बॉडी पड़ी हुई थी। एक उत्तर की ओर थी और एक पूर्व की ओर थी। एक बॉडी में तो आग लगी हुई थी और एक बॉडी है वो मतलब कॉकपिट के अंदर ही थी, वो जल नहीं रही थी। ये सामने वाली बॉडी पे हमने रेत डाली थोड़ी बहुत और वो बुझ गई थी। और उसके पास में ये घड़ी पड़ी थी, तो हमने घड़ी उठाई तो उस घड़ी में 9:10 का टाइम था और घड़ी बंद थी। और दूसरी बॉडी के पास में 2 फोन पड़े हुए थे और एक पर्स पड़ा हुआ था, तो हमने वो पर्स भी लिए और फोन भी लिए और वो घड़ी भी ले ली और हमने एक थैली में डाल दिए। और जब हम यहाँ आए, एसपी साहब वगैरह आए, तो हमने एसपी साहब को वो घड़ी, फोन और वो सुपुर्द कर दी। अच्छा, जहाँ हादसा हुआ उसके पास में क्या कुछ गांव है या क्या है? नहीं, बिल्कुल ये टिब्बे पे हुआ था और यहाँ से 50 मीटर दूर 2 घर है, बाकी ये नजदीक घर नहीं है। 2 घर बिल्कुल 50 मीटर की दूरी पे ही घर थे, लेकिन सौभाग्य से वो घरों से बिल्कुल 50 मीटर की दूरी पे टिब्बे पे गिरा। अच्छा, ऐसा बताया जाता है कि आसपास पूरा गांव है? हाँ बिल्कुल, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर गांव है। अब विमान बता रहे हैं कि चक्कर काटता हुआ गांव के ऊपर से आया था, लेकिन हमने देखा तब हमारे घर के ऊपर से निकल रहा था। लेकिन हो सकता है कि गांव के ऊपर से आया और गांव को बचाने के चक्कर में इस टिब्बे पे गिर गया होगा। अच्छा, ये तो पायलट। अच्छा, जिस वक्त आग लगी, आग कितनी खतरनाक? बहुत जोरदार आवाज, मतलब आवाज तो आई नहीं थी फटने की तो, लेकिन आग पूरे वो विमान जल रहा था। हम घर पे सब बैठे थे, बस से पढ़ाई कर रहे थे और तब तक वो एकदम वो लाइट जैसे उजाला दिखाई दिया और आवाज आया, जोर से भड़ाका बजा। एक भड़ाका बजते ही हम बाहर निकलने लगा, तब तक वो आगे गिर गया जाके और टुकड़े पूरे उड़ के घरों में आ गए। वो पायलट ने खुद की जान जोखिम डाल के हम लोगों, गांव के वासियों को, घरों को, सबको बचाया। बेचारों ने उनकी जिंदगी खतरे में डाल दिया।